चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दो अंक की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या पर आधारित प्रश्न। अब देखिए एक क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन करेंगे। देखिए माना कि इकाई का अंक इक्वल टू y तथा दाएं का अंक इक्वल टू x, तो संख्या हमारे पास क्या बनेगा? तो लिखेंगे संख्या इक्वल टू 10x प्लस y। अब आगे क्या करेंगे? अंक पलटने से तो लिखेंगे अंकों को पलटने से बने नई संख्या इक्वल टू 10y प्लस 10y प्लस x। अब देखिए यहाँ पे दो अंकों को पलटने से बनी नई संख्या क्या हो जाएगा? जो x था वो यहां चल जाएगा, y यहां चलाएगा, तो हमारे पास ये अंक क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। अब देखेंगे, अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है। अब देखिए यहां तक पड़ेगा दो अंकों की एक संख्या, तो हमारे पास दो अंकों की एक संख्या है, तो यहां पे लिखेंगे पहले 10x प्लस y। दो अंकों की एक संख्या लिख दें यहाँ पे। ये क्या कर रहा है? अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है। अब देखिए इसके दोनों अंक कितना है? एक x है, एक y है, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इसके 4 गुना से 3 ज्यादा है। हम क्या लिखेंगे? 4 गुने से 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे 10x प्लस y 4x प्लस 4y प्लस 3। अब क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे तो लिखेंगे 10x प्लस y माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू में क्या लिखेंगे? यहाँ पे इक्वल टू में लिखेंगे 3। अब घटा कर लिखेंगे कितना? 10x में से 4x घटेगा तो 6x, और यहाँ पे 1y में से आपके 4y घटेगा तो माइनस का 3y बराबर में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 3 के टेबल में कॉमन जा रहा है तो निकाल देंगे। 3 निकालेंगे तो 2x माइनस y इक्वल टू 3। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x माइनस y इक्वल टू 3/3। 3 से 3 काट देंगे 1 बार में, इसलिए लिखेंगे 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक समीकरण 1 बन जाएगा। अब क्या करेंगे? आगे हम पढ़ेंगे इसको कि आगे जो समीकरण बनेगा वो कैसा बनेगा। तो नीचे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यहां पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या दिया गया? यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, किसमें? संख्या में। तो संख्या मेरे पास ये है, इसमें 18 जोड़ दीजिए तो लिखिएगा 10x प्लस y प्लस 18 इक्वल टू
तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब देखिए संख्या के अंक पलट जाते हैं यानी मतलब कि इसके बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस x। अब क्या करेंगे, इसको हम लेकर चलते हैं इधर, तो यहाँ पे जो 10y प्लस x है ना, इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको इधर ले चलेंगे तो माइनस 10x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक x में से 10 घटेगा तो माइनस का 9x, और 10y में से एक y जाएगा तो प्लस का 9y, तो यहाँ पे 9y बराबर में कितना लिखेंगे 18, यहाँ पे कॉमन लेंगे 9, तो माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम काम करेंगे, यहां से माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18/9 ये मल्टीप्लाई में इतना आ जाएगा डिवाइड में, हम इसे काट देंगे 9 दूना 18, तो लिखेंगे इसलिए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 2। ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड बन गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारे पास तैयार हो गया। अब देखिए y में एक y है, माइनस में एक y प्लस में, हम क्या करेंगे समीकरण एक और समीकरण क्या करेंगे दो को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, अब देखिए जोड़ेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस से जोड़ने पर लिखे बढ़ जाएगा, ये बचे 2 को x में से एक को x जाएगा तो कितना, ये बचेगा x इक्वल टू, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 को 1 कितना हो जाएगा 3, तो हम लिख सकते हैं इसलिए हमारे पास x इक्वल टू कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, और वहां से वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगा y का मान, हम x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे -3 प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2, माइनस है तो इधर जाएगा क्या जाएगा प्लस होगा 3, नीचे लिखेंगे इसलिए y इक्वल कितना 5। अब मेरे पास x और y दोनों निकल गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या हमारे पास 10x प्लस वाई, लिखेंगे 10 इंटू एक्स समान कितना 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस वाई का मान 5, लिखेंगे 10 या 30 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो ये हम लोग के पास क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या मिला वो कितना मिला 35 मिला, तो ये हम लोग के क्या बन गया आंसर बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुनी है, जब संख्या से 27 घटा दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे माना कि इकाई का अंक इक्वल टू y तथा दहाई का अंक इक्वल टू x। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे तो हमारे पास संख्या क्या बनेगा, संख्या बनेगा 10x प्लस y। अब ये हो गया,
अब लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी नई संख्या इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस x। तो हम लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी नई संख्या क्या हो गया, ये जो 10x था x यहाँ चलाएगा y यहाँ चलाएगा, तो अब लिखेंगे 10y प्लस x। नीचे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे दो अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग के साथ गुणिए। तो हमारे पास दो अंकों की जो संख्या वो कितना है 10x प्लस y इक्वल टू अपने क्या है अपने अंकों के योग के साथ गुना, जो अंक है इसके अंकों के योग के साथ गुना, तो लिखेंगे x प्लस y इंटू 7, ये 7 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस y इक्वल टू 7x प्लस 7y। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको x वाले और y को तुरंत इधर लाएंगे तो लिखेंगे 10x प्लस y माइनस 7x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से सारा संख्या अंक आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे बचेगा 0। अब हम क्या करें 10x में से 7x घटेगा तो बचेगा कितना 3x, और एक y में से माइनस 7y है तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 6y बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। यहाँ पे 3 के पारा में ये आ रहा है तो कॉमन लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0 बटा 3, ये चल जाएगा डिवाइड में तो हम लिखेंगे 0 बटा 3, नीचे लिखेंगे इसलिए x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। तो हमारे पास एक समीकरण निकल गया। अब दूसरा समीकरण क्या करेंगे निकालेंगे और उसके बाद से फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, अब देखिए जब संख्या से 27 घटा दिया जाता है, अब मेरे पास संख्या है इसमें से 27 घटा दिए तो लिखेंगे 10x प्लस y माइनस 27 घटा दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो ये किसके ये संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो अब यहाँ पे संख्या के अंक क्या होंगे पलट जाएंगे तो लिखेंगे 10y प्लस x। अब हम क्या करेंगे यहाँ वैल्यू को इसको इधर लाएंगे इसको इधर ले जाएंगे तो लिखेंगे 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू कितना 27 लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसमें से 10x में से एक x घटेगा तो 9x, यहाँ पे एक y में से 10y घटेगा तो माइनस 9y बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9y इक्वल टू 27। ये 9 के टेबल में कॉमन जाएगा तो x माइनस y इक्वल टू 27। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस y इक्वल टू 27/9। ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तो हम क्या करें डिवाइड भेजेंगे 9 के टेबल में कितना 3 बार में नीचे लिखेंगे x माइनस y इक्वल टू कितना 3। अब मेरे पास दो समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण, क्योंकि वैल्यू x के बराबर है x के बराबर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे हटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू 3। ये माइनस से प्लस माइनस से कट जाएगा, ये बचेगा, ये यहाँ पे इस चीज का कोई मतलब नहीं है तो माइनस में 2y प्लस में 2 घटेगा तो लिखेंगे माइनस का y इक्वल टू माइनस का ये माइनस 0 माइनस 3 रहेगा, ये कट जाएगा नीचे लिखेंगे इसलिए y इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे
y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, कहीं रख देंगे तो लिख रहे हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 3, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3 प्लस 3, नीचे लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मेरे पास y का भी वैल्यू मालूम है और x का भी वैल्यू मालूम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे संख्या है 10x प्लस y, ऐसे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 इंटू x का मान कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस y का मान कितना है 3, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 3। अब गुणा करेंगे तो 10 छक 60, यहाँ पे y के मान 3 था, 3 जोड़े थे 3 लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना 16 3, ये हम लोग के पास क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या 10 संख्या से 9 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि इकाई का अंक इक्वल टू y तथा दहाई का अंक इक्वल टू x। अब देखिए संख्या क्या लिखेंगे, संख्या इक्वल टू 10x प्लस y। क्या किया गया, यहाँ पे दहाई है उसको 10 के साथ x लिखना है और जोड़ में y लिखना है। यहाँ पे अब अंकों को पलटने से तो लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी नई संख्या इक्वल टू 10y प्लस x। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग मतलब कि जो यहाँ पे अंक दिया गया इस अंकों का योग जो कितना है 15 है, तो लिखेंगे प्रश्न से x प्लस y इक्वल टू कितना 15। यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग जो अंक यहाँ पे दिया गया उस अंकों का योग कितना है 15। अब आगे यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या बोला गया है, संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या, जो संख्या पलटने से बनी संख्या कितना है 10y प्लस x है, बड़ी संख्या 10 संख्या से 9 अधिक हो जाती है। अब यहाँ पे जो संख्या दिया गया है 10x प्लस y और इस कितना ये जो 10 के मतलब हो गया जो पहले से आपके पास यहाँ पे दिया हुआ संख्या से 9 कितना होता अधिक, तो हम 9 इसके साथ क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब ये दोनों संख्या क्या हो गया बराबर। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक x में से 10x जाएगा तो माइनस का 9x, फिर 10y में से एक y घटेगा तो प्लस का 9y इक्वल टू क्या लिखेंगे 9। देखिए 9x प्लस 9y इक्वल टू 9, इसमें से
9 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9/9। ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में लिखेंगे, इसलिए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण हमारे पास 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे दोनों समीकरण में देखेंगे कि यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस का, ये क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, हमारे पास यहाँ से वैल्यू y का निकल जाएगा, फिर उसके बाद से वैल्यू रखेंगे तो x हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 15 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से जो प्लस या माइनस वैल्यू कट जाएगा, बचेगा 1y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। 15 प्लस 1 मिलकर 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 16/2, कट करेंगे एक बार में लिखेंगे, इसलिए y का मान कितना हो गया, 1। अब इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे चाहे 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे x प्लस 8 इक्वल टू 15, x इक्वल टू 50 माइनस 8, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू कितना, 7। अब मेरे पास x और y दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, निकल गया, तो नीचे लिखेंगे अतः संख्या इक्वल टू कितना है, 10x प्लस वाई, ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे 10 इंटू एक्स की जगह पे 7 प्लस वाई की जगह पे 8, यहाँ पे लिखेंगे 10 में 7 से करेंगे 70 हो जाएगा, प्लस 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78, कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो हम इस तरीका से सभी क्वेश्चन को बारी बारी से निकाल सकते हैं, और आप इसे 2-4 बार प्रैक्टिस करिए और आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा।